नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी रात करीब 9:26 बजे भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 14 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। इनमें 4 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। मृतकों को दिल्ली के आरएमएल अस्पताल लाया गया था। अस्पताल के स्टाफ सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर शवों के सीने और पेट में चोटें थी। उनकी दम घुटने से जान गई। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गईं, जिससे भीड़ बढ़ी। एक चश्मदीद के मुताबिक गाड़ी का प्लेटफॉर्म 14 से 16 नंबर बदला गया। इससे भगदड़ मची। लेकिन घटना के बाद रेलवे के पीआरओ दिलीप कुमार ने कहा कि ज्यादा भीड़ जमा होने की सूचना मिली थी। हालांकि किसी तरह की भगदड़ या किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हमारी टीम वहां मौजूद है और हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। आरपीएफ के जवान और मेडिकल टीम भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने आगे कहा कि अगला दिन रविवार का दिन है, इसलिए हो सकता हो कि प्रयागराज जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर ज्यादा लोग आ गए। हम कई गाड़ियों में लोगों के प्रयागराज जाने का प्रबंध करेंगे, जिससे लोगों को जाने में आसानी हो। ट्रेन की संख्या कम नहीं की गई थी और न ही कोई ट्रेन रद्द की गई। ज्यादा भीड़ आ गई, स्पेशल ट्रेन का प्रबंध किया जा रहा है। मतलब इसे एकदम छोटी मोटी सी बात उन्होंने बता दी। वहीं दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने रात 11:55 बजे ट्वीट किया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस घटना पर मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। फिर 12:24 बजे अपने ट्वीट को एडिट करते हुए लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इस स्थिति को संभालने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से बात की गई है। एलजीवी के सक्सेना ने मौतों और संवेदना जताने वाली बात हटा दी। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने 12:56 बजे ट्वीट किया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से दुखी। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्दी ठीक हों। अब ये देखिए, पूरी तरह से रेलवे की नाकामी की वजह से लोगों की मौतों को छुपाने की हर संभव कोशिश की गई। पता ही न चले कि कितने लोग मर गए। रेलवे और रेलवे मंत्री दोनों ने क्रिमिनल साजिश रची। जिम्मेदारी तो छोड़ो, इंसानियत तक नहीं इन लोगों में। अब सच क्या है? 15 फरवरी की रात 9:30 बजे प्रयागराज स्पेशल ट्रेन भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थीं। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागी। कई लोग टिकट काउंटर पर थे। इनमें 90% प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। भीड़ आमने सामने आ गई। कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े। लोग उनके ऊपर चढ़कर निकल गए। इस दौरान प्लेटफॉर्म 14-15 की ओर आ रहा एक यात्री सीढ़ियों पर फिसल कर गिर गया और उसके पीछे खड़े कई यात्री इसकी चपेट में आ गए। इससे भगदड़ मची और यह दुखद घटना घटी। पिछले 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। 15 फरवरी को भी शाम 7 बजे से भीड़ बढ़ने लगी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस पर 46 सालों से कुली का काम कर रहे शख्स ने बताया, एक साथ इतनी भीड़ उन्होंने आज तक नहीं देखी। इतनी भीड़ आ जाएगी किसी को उम्मीद नहीं थी। इतने लोग तो त्योहारों के समय भी नहीं दिखते हैं, ये वहां के एक वेंडर ने बताया। वहीं चश्मदीद ने बताया कि अनाउंसमेंट में गड़बड़ी के चलते हादसा हुआ। अनाउंसमेंट के अंदर से तो हम बाहर का जो है वो काम तो करता नहीं है। यहाँ पे सुनने में आया कि अनाउंसमेंट अंदर जो बैठे हुए थे ना, कि कह रहे हैं अनाउंसमेंट की वजह से हो गया भगदड़ ज़्यादा। इतना बड़ा इंडियन रेलवे नेटवर्क, महाकुंभ जैसा इतना बड़ा इवेंट, हजारों की भीड़ स्टेशन पर और अनाउंसमेंट में गड़बड़। वाह। पुलिस ने कहा जान बचानी है तो लौट जाओ। लोगों ने बताया कि स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेन में लोग ठूसे हुए थे। चुनिंदा पुलिस वाले दिख रहे थे।
पुलिस वाले लोगों से बोल रहे थे कि जान बचानी है तो लौट जाइए, आप लोगों के पैसे नहीं गए हैं, आपकी जान बची है। वहीं रेलवे के मुताबिक हर घंटे 1500 जनरल टिकट बेचे गए। बहुत बड़ी कामयाबी। जब 1500 लोगों को बिठाने के लिए ट्रेन है ही नहीं तो टिकट क्यों बेच रहे थे? सिर्फ पैसे कमाने के लिए। बाकी यात्रियों की सुरक्षा गई तेल लेने। ये तो रूटीन वर्क होता है ना, चेक करना किसके पास टिकट है किसके पास नहीं, जिससे कि स्टेशन पर भीड़ ना हो। आपको पता है कि कंफर्म टिकट वाले भी डिब्बे में नहीं घुस सके। प्रयागराज जा रहे प्रमोद चौरसिया ने बताया कि मेरे पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के स्लीपर का टिकट था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि कंफर्म टिकट वाले भी डिब्बे में नहीं घुस पा रहे थे। वहां इतनी धक्का मुक्की थी कि हम जैसे तैसे भीड़ से बाहर निकल सके। दो कौड़ी की व्यवस्था, लोग मर रहे हैं, एक पुलिस वाला नहीं था। कब हुआ ये घटना? ये मैं अभी 1 घंटे में अपनी कंफर्म ट्रेन की टिकट बैठ नहीं पाया। हाँ। AC 1 में अंग्रेज रो रहे थे, फॉरेनर सब रो रहे थे। अच्छा अच्छा, कब? इतनी एक पुलिस वाला नहीं। कोई व्यवस्था नहीं? कोई ना पुलिस का अधिकारी ना कोई व्यवस्था नहीं, लोग मरे जा रहे हैं, मर के रो रहे हैं। कब हुई थी एग्जैक्ट टाइम 1 बता घंटा दीजिए। पहले की बात हुई। मेरे जो बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस में ट्रेन थी, कौन सी ट्रेन थी? 12582। इतनी थर्ड क्लास व्यवस्था, सरकार पे लानत है। कंफर्म टिकट वाले नहीं जा पाए तो ट्रेनों में भरकर गए कौन? बिना टिकट वाले। और प्लेटफॉर्म पर इतनी ज्यादा भीड़ बिना टिकट वालों की थी। और क्या रेलवे टिकट चेकिंग के लिए एंट्री पर ही व्यवस्था नहीं कर सकता था, जिससे कि वहां इतनी भीड़ ही ना होती? वहीं ट्रेनों के कैंसिल और लेट होने से भीड़ बढ़ी। वहां मौजूद धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मैं भी प्रयागराज जा रहा था। 2 ट्रेनें पहले से ही देरी से चल रही थी, कुछ रद्द कर दी गई थी, इसलिए स्टेशन पर बेतहाशा भीड़ थी। मैंने जिंदगी में पहली बार इस स्टेशन पर इतनी भीड़ देखी। मैंने खुद 6-7 महिलाओं को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा, जो रेल मंत्री फुल कॉन्फिडेंस में मीडिया में आकर बयान देते हैं कि रेल की कोई कमी नहीं है, हमने इतनी और ट्रेनें चलवा दी हैं, सारी ट्रेनें टाइम पर चल रही हैं। ये उनके लिए रियलिटी चेक है, क्योंकि ट्रेनों के रद्द होने और देरी से चलना भी एक वजह है, जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हुआ। अब रेलवे की लापरवाही से वहां क्या खौफनाक मंजर देखने को मिला, इस पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के रहने वाले ओपिल सिंह की 7 साल की बेटी रिया थी। भगदड़ के दौरान रिया के सिर में कील घुस गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सिंह दिल्ली में मजदूरी करते हैं। उन्होंने बताया कि हम अपने घर जा रहे थे, टिकट भी कंफर्म था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हमने घर लौटने का फैसला किया। सिंह ने बताया, मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ 14 नंबर प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा, लेकिन भीड़ देखकर वापस आने लगा। मैंने पत्नी से कहा कि भीड़ ज्यादा है, घर चलते हैं। भीड़ इतनी है कि ट्रेन में चढ़ नहीं पाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, सोने की भी जगह नहीं मिलेगी। इसके बाद हम जैसे ऊपर चढ़ने लगे, 6 सीढ़ी बची होंगी, तब अचानक ऊपर से आ रही भीड़ की वजह से मेरी बेटी फंस गई। ऊपर से 5 से 6 हजार की भीड़ नीचे आ रही थी। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, संभलने का मौका नहीं मिला। सिंह ने बताया कि उनकी बच्ची का हाथ उनके हाथ से छूट गया और वो सीढ़ी के साथ वाले खाली हिस्से में घुस गई, जहां भीड़ के दबाव की वजह से लोहे का एक रॉड उसके सिर में घुस गया। खून अंदर जम गया, पूरा काला पड़ गया। वहीं भगदड़ के बाद कई यात्री बेहोश नजर आए। घायल तो 50-60 जनी घायल है। और मरे हुए तो अनगिनती है भैया, एक पर एक चौक रखा है, बहुत जनी है मरे हुए, एक बेड पे 4-4 जनी है। पर गिर गए और मेरी बेटी, हमारी देवरानी, मेरी छोटी बेटी, हम लोग सभी दबे हुए थे। हम लोग का सिर्फ सिर बाहर था, मतलब कि गर्दन, बाकी पूरा शरीर दबा था। इतना सा हिलने का भी जगह नहीं था सर। मेरी ननद एक्सपायर कर गई उसी। ये इतनी लाशें उतारी जा रही हैं और रेल मंत्री सब अंडर कंट्रोल बता रहे थे, और ये लोग कह रहे थे कि भगदड़ नहीं मची। इसके अलावा लोग सिर्फ प्लेटफॉर्म पर ही नहीं, ट्रेन की चपेट में आने से भी मरे हैं। ये सुनिए। इतनी गंदी स्थिति थी, लोग भगदड़ हुआ, ट्रेन के आगे गिरे, कितने गिरे नहीं पता, बहुत लोग कटे हैं। क्या आप क्या कह रहे हैं? कट गए लोग? कट गए हैं लोग, दब गए हैं, मर गए हैं। जो गिरा तो गिरा, प्रशासन आया है के बारे में उठाया, सबको लेके चला गया। किस प्लेटफॉर्म के बारे में आप बता रहे हैं? किस प्लेटफॉर्म? 14-15 7 भी है, 14-15 सब पे बहुत बुरा स्थिति है। वहाँ पे इतना मतलब कितनी दर्दनाक मौत। वहीं जब ये सब चल रहा था तब पुलिस रेस्क्यू करने की जगह महिलाओं पर लाठी चार्ज कर रही थी। ये सुनिए।
साला मैं बिहेव देखा ना पुलिसों का, बहुत गंदा बिहेव था। लेडीज के साथ जो भी हुआ बहुत बेकार हुआ। उनको क्या कर रहे थे? बिल्कुल लाठी चार्ज कर रहे थे रेस्क्यू की जगह, और क्या। तो जैसे मतलब बताया जा रहा है कि सीढ़ी पे मतलब धक्का मुक्की हुई, उसके कारण हुआ ये, उसके बाद बिल्कुल पुलिस ये वाले सब। आए थे। हाँ, पुलिस वाले तो उस टाइम मुश्किल से 5 होंगे। अब वो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर में थे, पर वो लाठी चार्ज कर रहे थे। ये तो अभी सारे मीडिया आने के बाद सारी पुलिस आई है। हाँ जी। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस पूरी तरह से इंश्योर कर रही थी कि ये सारी दर्दनाक घटना देश तक ना पहुंचे, वहीं स्टेशन तक सिमट कर रह जाए, जिसके चलते पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा था और महिला पत्रकार को अरेस्ट करने तक की धमकी दी गई। इसी बीच रेलवे पुलिस के अधिकारी आए और मुझसे मेरा डिवाइस छीन लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा, उसका फोटो खींच करके उन्होंने रखा, सब कुछ देखा। उसके बाद भी वो मेरा फोन देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा आप कहाँ से हैं, ये आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपको मैं ये नहीं दिखाने दूंगा, आप ये डिलीट करो, आपने जितने कंटेंट। मुझसे मेरे फोन का लॉक खोलने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने वो नहीं खोला और सारे कुछ डिलीट करने के लिए कहा गया और मुझे उन्होंने जेल में डालने की भी धमकी दी, लेकिन मैं अपनी बातों पर डटी रही और मैंने कंटेंट डिलीट नहीं किया। इसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी, बहुत बहस करने के बाद मुझे मेरा फोन दिया गया। वहीं इतना ही नहीं, पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर था इस खबर को छुपाने का कि लास्ट में उन्हें पत्रकार से कहना पड़ा कि भले ही डिलीट मत करो, लेकिन डिलीट करने की एक्टिंग कर दो, वरना नौकरी चली जाएगी। के बाद मुझे मेरा फोन दिया गया, वो भी तब जब उनके एक अधिकारी ने मुझसे ये कहा कि आप ये डिलीट करने का नाटक करो क्योंकि मेरे नौकरी पे सवाल आ जाएगी, आप डिलीट करने का नाटक करो तब मैं आपको फोन दूंगा। उसी में से एक महिला पुलिस ने मुझे ये भी कहा कि मैडम, वो साइड में धीरे से ये भी मुझे बता रही थी कि मैडम क्या बोलूं, जो हुआ है वो तो मैंने देखा, ये गलत है, बट आप भी थोड़ा मैनेज कर लो और इनके सामने नाटक कर लो। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ तो इस भगदड़ को ये बताया जा रहा है कि ये अफवाह है और ऐसे ही भगदड़ मची है, लोगों की गलतियां हैं, लोग ऐसे कूद रहे हैं, और दूसरी तरफ रेलवे पुलिस, रेलवे प्रशासन मुझे मेरा अपना काम करने से भी रोक रही है। पुलिस भी मजबूर थी क्योंकि प्रेशर सीधा सरकार से था। अब बात करते हैं कि भगदड़ मचने के बाद, लोगों के मरने के बाद आखिर क्या हुआ। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर और अंदर भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री की तैनाती की गई। मीडिया को अस्पताल के अंदर घुसने तक नहीं दिया गया। वहीं अस्पताल में जिन लोगों पर शक हुआ, उनके फोन चेक किए गए कि कहीं वीडियो तो नहीं बना ली। वहां मौजूद एक शख्स ने बताया रात के 8:30 बजे थे, तभी अचानक एलएनजेपी अस्पताल के इमरजेंसी में चहलकदमी बढ़ गई। शोर शराबा होने लगा, एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें आने लगी, अस्पताल में लोग भर्ती होने लगे, लोगों को हटाया जाने लगा। 9 बजते बजते पूरा अस्पताल ही इमरजेंसी वार्ड में तब्दील हो गया और इमरजेंसी वार्ड तो पुलिस कंट्रोल रूम के जैसा बन गया। लोगों को इमरजेंसी के आसपास भी आने जाने से रोक दिया गया। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड वहां मौजूद एक एक लोग से पूछताछ करने लगे। तब तक नहीं पता था कि क्या हुआ है। लोगों से पूछा गया, तुम रेलवे स्टेशन से आए हो? नहीं कहने पर वहां से तुरंत हटा दिया गया। एम्बुलेंस से घायल आ रहे थे, अस्पताल में उन्हें ले जाया जा रहा था। चीख पुकार और स्ट्रेचर पर देखकर समझ आ रहा था कि कई लोगों की मौत हुई है। कुछ लोगों ने बताया कि 12 बजे के बाद यहां से लाशें निकालनी शुरू हुई। रात 12 से 3 बजे तक एम्बुलेंस से लाशें निकाली गई। हर लाश के साथ एक पुलिस वाले की तैनाती थी। लाशें नहीं दिखाई, उनकी तस्वीरें फोन में लेकर परिजनों से पहचान कराई गई। पुलिस वालों के फोन में मरने वालों की तस्वीरें थी। बताया गया कि फोटो की तो गिनती ही नहीं थी। लाशें कहीं दूसरी जगह रखी हुई थी, वो लोग नहीं देख पाए थे। लेकिन पुलिस वालों के फोन में 20 से 25 लोगों की फोटो थी। पुलिस वाले फोन में ली तस्वीरें दिखाकर पीड़ित परिवारों से लाश की पहचान करा रहे थे, पूछ रहे थे कि ये आपके साथ हैं कि नहीं। वहीं लोगों ने बताया यहां से 2 से 3 अस्पतालों में डेड बॉडी ले जाई गई है। शुरू में डेड बॉडी नहीं निकाल रहे थे। रात करीब 3 बजे जब मामला मीडिया में थोड़ा ठंडा पड़ा, तब बॉडी निकालने लगे। वहीं विपिन नाम के एक शख्स ने बताया कि वो अपनी पत्नी ममता के साथ बिहार के समस्तीपुर से स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन से दिल्ली आ रहे थे। रात करीब 8 बजे नई दिल्ली पहुंचे थे। 1-1.5 घंटे बाद भगदड़ मच गई। ये सीढ़ी की रेलिंग पर फंसकर दब गए, पत्नी दब गई, उनकी मौत हो गई।
यहाँ अस्पताल में काफी देर तक उन लोगों को रोक कर रखा गया। ये भी कहा गया कि ज्यादा चीखना चिल्लाना नहीं है, मीडिया से बात नहीं करनी है, ऐसे करने से दिक्कत हो जाएगी। डेड बॉडी का जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम कराकर सौंप दिया जाएगा। वहीं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी हाउस के आसपास सुबह के करीब 5 बजे एक के बाद एक करीब 10 एम्बुलेंस पहुंची। सभी प्राइवेट एम्बुलेंस थी। उनके ड्राइवरों ने बताया कि हमें पुलिस ने बताया था कि बहुत एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हम लोग आए हैं। कई लोग डेड बॉडी लेकर बिहार या अपने दूर दराज के घर तक सुबह में ही निकल जाएंगे, इसलिए हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। यानी कि डेड बॉडीज को जल्दी से जल्दी अस्पताल से हटाने की प्लानिंग थी, जिससे कि लोगों को पता ही न चले कि कितने लोगों की मौत हुई। पूरी रात इतनी बड़ी प्लानिंग हुई सिर्फ इसलिए कि देश को रेल मंत्री के निकम्मेपन का पता न चले कि इनकी लापरवाही से कितने लोगों की जानें चली गई। और इनकी अब ये एक्टिंग देखिए। मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ। अब ये पोस्ट देखिए। भाई सही तो बात है ना, आपसे नहीं हो पा रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए। आपके रोने से जिन परिवारों के लोग मर गए हैं वो तो जिंदा नहीं हो जाएंगे ना। उनके रोने के बराबर आपका रोना नहीं है। ये लोग लोगों को मारते हैं फिर रोकर दिखा देते हैं, मतलब ये क्या है। और पहले तो सच्चाई छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं, जो 15 फरवरी की पूरी रात इन लोगों ने किया। फिर सच सामने आने पर आंसू बहा के दिखा देते हैं, जिससे इनको सिंपैथी मिल जाए, इनकी साजिशों का पर्दाफाश ना हो। एक तरफ लापरवाही, दूसरी तरफ साजिश और तीसरी तरफ घड़ियाली आंसू। इस पर आप क्या कहेंगे? डू कमेंट प्लीज। वीडियो को लाइक एंड शेयर करो जिससे ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही और फैक्ट बेस्ड पॉडकास्ट सुनने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।